Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of class 8 chapter number 5 that is friction. Last class में हमने फ्रिक्शन के जो है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की एक एक्टिविटी। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था। फ्लूइड क्या होता है? ये कलेक्टिव टर्म है लिक्विड और गैसेस के लिए, जिसको फ्लूइड बोला जाता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके की होती है और जो फ्रिक्शन होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है 6। आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल लेना है और उसकी जो है 2 बराबर शीट निकाल लेनी है। ओके, अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल ले रहे हैं तो दोनों शीट आपने एल्यूमिनियम की लेनी है। अगर आप पेपर ले रहे हो तो दोनों शीट आपने पेपर की लेनी है। ओके, फिर आपने जो है एक जो शीट है उसको क्रम्बल कर देना है बॉल की फॉर्म में और दूसरा वैसे रखना है। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथ में दोनों चीज़ों को पकड़ना है, दोनों हाथों में, और अपने सिर से ऊपर हाइट से उनको फेंकना है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ को उनको गिराओगे तो आप क्या देखते हो, तो देखो, जब आप अपने सिर के ऊपर हाइट से इनको नीचे की तरफ गिराते हो तो आप देखते हो कि जो क्रम्बल्ड शीट है, क्रम्बल्ड जो बॉल है वो क्या हो जाता है, जल्दी से नीचे की तरफ गिरता है एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन शीट है। जो प्लेन शीट होगी ना वो धीरे धीरे गिरेगी और ये जो है जल्दी से गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, मोर इज़ द एयर रेजिस्टेंस, तो उतना ज़्यादा एयर उसको ज़्यादा रेजिस्टेंट करेगी, रोकेगी। ठीक है, मतलब जितना चौड़ा ये आपका ऑब्जेक्ट होगा ना, हवा उतने ही जगह पर उसको रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी, मतलब उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लग रही है। और जितना कम उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही वो एयर जो है कम रेजिस्टेंट कर पाएगी उसको और वो जल्दी से नीचे गिर पाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द, इसी तरह से जो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है वो भी किसी ऑब्जेक्ट की, जो फ्लूइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम समझ आ गया कि फ्लूइड जो फ्लूइड रेजिस्टेंस होती है वो किस तरीके से शेप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो शेप जो है वो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। वी दस रियलाइज दैट फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय सुटेबली एडजस्टिंग द शेप ऑफ द बॉडीज। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो ग्रेटर एक्सटेंट तक जो है फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है शेप ऑफ द बॉडी की वजह से। ओके, वी ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड विद अ हायर स्पीड अ लार्ज फोर्स अपोजेस देयर मोशन। तो हमने ये भी देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर मूव करता है हाई स्पीड के साथ तो बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स जो है वो भी उसको अपोज करती है। ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड से दौड़ेगा ना तो जो वाटर है या फिर एयर है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी उतनी ही फ्रिक्शन लगाएगा, उसके अपोज करेगा, उतनी ही स्पीड के साथ उसको उतना ही फोर्स लगाएगा। दे कैन बी लूजेज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ देयर यूजफुल एनर्जी टू ओवरकम इट्स फ्लूइड फ्रिक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपनी एनर्जी को उसमें यूटिलाइज करता है। टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस द बॉडीज ऑब्जेक्ट गिवन द स्पेशल शेप, ताकि ये जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम हो सके, इसके लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 क्लास में आपने पढ़ा है कि बर्ड्स और फिशी जो होती है वो मूव करती है अबाउट इन द फ्लूइड विद ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो देखा आपने, बर्ड्स जो है आसमान में दौड़ते रहते हैं, फिशेस पानी में दौड़ती रहती है, और आप उनकी शेप देखी होगी कि कैसे होती है। फिश जो होती है वो आगे से कैसे पॉइंटेड जैसी होती है ना, और जो बर्ड्स होते हैं वो भी आगे से पॉइंटेड होते हैं और उनके विंग्स जो किस तरीके से खुले होते हैं। एंड देयर बॉडीज मस्ट देयरफॉर हैव इवॉल्व टू शेप विच would make them lose less energy in overcoming fluid friction। तो उनकी बॉडी भगवान ने इस तरीके से नेचर ने बनाई होती है कि वो कम से कम जो है फ्रिक्शन को फेस कर सके और उनकी कम से कम एनर्जी जो है उसमें लग सके। एंड इफ़ वी लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ द एरोप्लेन एंड अ बोट वी फाइंड द शेप ऑफ एन एरोप्लेन हैज़ सम सिमिलर टू शेप ऑफ द बर्ड्स। तो इन नेचुरल चीज़ों को देख करके ही साइंटिस्टों ने ये जो ऑब्जेक्ट है ये बनाया है। तो जैसे आपका बर्ड होता है वैसे ही फिर एरोप्लेन की शेप दी गई है। ठीक है, एंड बोट जो होती है उसकी शेप जो है फिश की तरह होती है। ओके, दस नेचर दस गिव द मैनी यूजफुल आइडिया टू मैनकाइंड। तो नेचर से हमारे को बहुत सारे यूजफुल आइडियाज़ मिलते हैं। साइंटिस्ट ऑफन वी पुट देम टू यूज़ इन डिज़ाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइंटिस्ट जो है इन ऑब्जेक्ट को नेचर के हिसाब से बनाती है। स्पोर्ट्स व्हीकल्स आर ऑफन बी सो डिज़ाइन मेड मोर पॉइंटेड टूवर्ड
फ्रंट। तो आपने देखा है कि स्पोर्ट्स जो व्हीकल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्रंट से जो है उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है और वो ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं फ्रंट से, ठीक है। एंड ये क्यों होता है ऐसा, दैट एयर फ्लो स्मूथली ओवर दियर सरफेस, ताकि जो हवा है आगे से डायरेक्ट आ रही है वो स्मूथली उसके ऊपर से जा सके और उसको जो है कम फ्रिक्शन लग सके। एंड एवरी एयर पार्टिकल पासिस अ पर्टिकुलर पॉइंट विद द सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन। तो कोई भी हवा का चाहे छोटा से छोटा पार्टिकल है जो भी उस डायरेक्शन से आ रहा है उसके पास जो है सेम स्पीड और सेम पर्टिकुलर फोर्स होती है। सच अ फ्लो इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ऑल सच स्पेशल शेप्ड बॉडीज आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो जितनी भी स्पेशल शेप की बॉडीज होती है उनको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो मतलब इस तरीके से तैयार की जाती है ताकि फ्रंट का जो भी प्रेशर है या फोर्स है उसको कम करने के लिए। अ स्ट्रीमलाइन फ्लो इज streamline flow of the air over the surface of vehicle reduce the friction, air resistance and help it to acquire a faster speed। तो streamline flow से क्या होता है, एयर के जो streamline flow से जो भी व्हीकल होता है वो आराम से चल सकता है, एयर रेजिस्टेंस उसमें कम होती है, ठीक है, और फास्टर स्पीड से वो मूव कर सकता है रोड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे डू यू नो में कुछ इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, लुक अराउंड एंड यू विल बी फाइंड दैट द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप एंड डिज़ाइन। तो आप देखते होंगे रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, तो स्पेशल अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। दिस डिफरेंट शेप एंड डिज़ाइन आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड डिवॉल्व बाय द कार डिज़ाइनर एंड इंजीनियर। तो इंजीनियर और जो कार डिज़ाइनर होते हैं वो उनको बनाते हैं। एंड दियर अटेम्प्ट नॉट ओनली मेक द कार लुक ब्यूटीफुल बट ऑल्सो रिड्यूस द एफर्ट ऑफ अ कार एयर फ्रिक्शन व्हेन दे आर मूव ऑन द रोड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग डिज़ाइन बने तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए बने, नो, इसका जो मेन पर्पज़ ये भी होता है कि जब भी वो जो ऑब्जेक्ट है रोड के ऊपर चले तो वो एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को कम से कम जो है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम से कम लगे। रेसिंग कार विच हैव टू बी मोर रियली फास्ट आर गिवन अ वेरी डिफरेंट शेप। तो रेसिंग कार तो आपने देखी होगी, उसमें और ये अलग शेप दी होती है ना। दियर स्पेशल स्ट्रीमलाइन शेप लोअर द एयर रेजिस्टेंस टू वेरी लो वैल्यू एंड विच एनेबल देम कार टू मूव रियली फास्ट। तो उनकी शेप ऐसी बनाई होती है कि जब भी एयर, क्योंकि वो बहुत स्पीड से चलती है ना, तो जो भी एयर उनके कांटेक्ट में आती है तो वो कम से कम उसको अपोज कर सके, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फ्रिक्शन, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। और इसके साथ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसमें, तो आपने जो है ये कीवर्ड जो है अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि कीवर्ड से बहुत सारी डेफिनेशन बनती है, तो इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार इनको दिखा लेती हूँ, जस्ट वन व्यू। ओके, तो एयर रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय एयर। एयर जो है एक्सर्ट करती है फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। बॉल बियरिंग, अब लास्ट क्लास में हमने देखा था, स्मॉल मेटल बॉल होती है जिसको प्लेस किया जाता है मूविंग कार के पार्ट या फिर मशीन के अंदर, इससे जो है रिड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन और बहुत स्मूथली जो है कोई भी ऑब्जेक्ट आपका चलता है। ओके, और दूसरा है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है इजीली, इट हैज़ नो फिक्स शेप। तो ये इसमें जो लिक्विड भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं, और ये जो है ये शेप कर लेता है कंटेनर की अटेन, जो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे तो वैसी शेप ये ले लेता है। और फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग किसको बोलते हैं, ये फ्रिक्शन होती है जो किसी फ्लूइड के द्वारा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है ना। तो फ्रिक्शन क्या है, ये ऐसी फोर्स है जो अपोज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को, ठीक है, जो भी उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस दैट कम्स इनटू प्ले जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में या फिर मोशन में आते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑयल पड़ा था, ठीक है, ग्रीस पड़ी थी, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं। फिर आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो रेजिस्टेंट करते हैं मोशन को जब कोई भी बॉडी जो है रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर, है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जब किसी चीज़ को आप ड्रैग करते हो, खींचते हो ना, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन बनती है दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ड्रैग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर स्टेबल होता है और वो रुका हुआ किस वजह से होता है, वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन।
फिर आता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, और ये अभी पढ़ा हमने, ये सिस्टमेटिक रेगुलर फ्लो होता है फ्लूइड का, जो ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स दैट पासिस एनी गिवन एनी पॉइंट फॉलो द सेम पाथ विद द सेम स्पीड। तो हर एक पार्टिकल जो है सेम पाथ और सेम स्पीड के साथ चलता है, तो इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं, रेगुलर फ्लो जो होता है फ्लूइड का। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइन शेप। ये शेप होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो किसी फ्लूइड के अंदर चलता है, तो उसको उसी हिसाब से स्पेशल शेप दी जाती है ताकि वो उसमें लेस रेजिस्टेंसेस के साथ जो है चल सके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। ओके, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आई होप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई क्लासेस। अगर आपको कमेंट में कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर आप कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।